हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 10 का मोस्ट चैप्टर आप लोग के बीच आ चुका है, प्रश्नावली 3.3। तो और ये सवाल मोस्ट भी व्यास सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि सवाल को कैसे बनाया जाता है, और आप लोग एक बार में ज़रूर सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाएं। तो क्योंकि क्लास 10 में मोस्ट एक न एक सवाल प्रतिस्थापन ही विधि से पूछा जाएगा, और ये प्रतिस्थापन विधि से ही हर बार पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखें सवाल में क्या है। पहला नंबर है x + y = 14 और x - y = 4। इस समीकरण है। तो आइए अब समीकरण को आप लोग को अपने कॉपी के माध्यम से बताते हैं। तो आ गए आप लोग मेरे कॉपी में, बने रहे मेरे साथ। प्रतिस्थापन विधि का सवाल था। सवाल में क्या था? समीकरण क्या था? x + y = 14। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा था x - y = 4। समीकरण इसको सेकेंड मान लेंगे। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। समीकरण जो है वही कर लिए। अब करना क्या है यहाँ से, यही आप लोग सोच रहे हैं ना? ठीक, देखना क्या करना है। यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लिया है। तो करना क्या आप लोग को, यहाँ फर्स्ट मानना है, सेकेंड को अभी नहीं मानना है। सेकेंड को इसलिए बताएं क्योंकि आप लोग हर सवाल में ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड कर लेते हैं, तुरंत तुरंत नहीं करना है इसको। ये सिर्फ सवाल को यहाँ थोड़ा सा हल करना है कि x बराबर निकाल लेना है। x बराबर जब हम निकालेंगे 4 माइनस में, तो प्लस वाई आ गया। ठीक, अब यहाँ से सवाल करना क्या है, अब लिखना है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए आप लोग हम क्या कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट है, सेकंड इसको माने थे लेकिन नहीं माने, काट दिए। क्यों काटे? अब देखिए क्योंकि x बराबर निकाले, x - y = 4 था तो x बराबर निकाले 4 + y। 4 प्लस क्या हो गया? माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्योंकि x बराबर हम लोग कितना आ गया? 4 + y। तो समीकरण फर्स्ट दिया गया है, मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट कितना? x + y = 14। तो x का मान कितना आया? x का मान है 4 + y। तो x का जगह पे 4 + y प्लस y का y है ना, बराबर 14। तो 4 + y कितना हो गया? 2y हो जाएगा, बराबर 14। कोई दिक्कत है? 2y = 14। ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत है? 2y = 10, 2 कट गया, y = 5। y बराबर कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आप लोग को कॉपी को बचाते हुए ध्यान देखने देना हम लोग को। हम लोग तो यूँ ही गरीब आदमी हैं तो कॉपी को बचाना ही पड़ेगा। तो आइए अब सवाल को देखते हैं, या आगे से या फिर कर लेना है कि हाँ, अब लिखना है y का मान x समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो आप लोगों ने समीकरण सेकेंड कहाँ है? आप लोग को समीकरण सेकेंड तो दिखाई नहीं दिया था। तो आइए इधर, यही है x बराबर जो 4 + y आया था, 4 + y मान के चलते, सेकेंड है इसको मान के चल दिए हम लोग। तो क्या था? x बराबर 4 + y, x बराबर 4, y का मान आएगा कितना? 5। x बराबर 5 × 4 = 9, y बराबर 5। 9 और 5 हम लोग का क्या आ चुका है? आंसर। क्या आ गया? आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। कोई डाउट? बन के हम लोग को तैयार है प्रतिस्थापन विधि, इसी को कहते हैं। आप लोग को समझ में आया? नहीं आया? फिर से क्या आप लोग बोलिए तो फिर से एक बार आ जाते हैं। x + y = 14 समीकरण फर्स्ट। दूसरा में x - y = 4।
तो इसको हम सिर्फ एक्स बराबर हम निकालें, एक्स बराबर 4 प्लस यू माइनस में ही पट जाएगा तो प्लस में वाई। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान रख दिया, उसके बाद एक्स का मान एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। दूसरा, अब एक्स के जगह, अब इस एक्स का जगह मान रखेंगे, एक्स का जगह मान क्या था, 4 प्लस वाई, इस 4 प्लस वाई को यहाँ बैठाएंगे, 4 प्लस वाई था, तो वाई वाई जुट गया, 2y प्लस 4, ये प्लस 4 ही पट्टी से घट ही जाएगा, तो प्लस 4 2y बराबर प्लस 4 कटेगा 10 बचा, 2y बराबर 10, 2 से कट गया तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5। तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण सेकेंड ही है ना। यस सर। तो x बराबर 4, y का मान 5 आया, तो 5 और 4 9, x बराबर 9 और y बराबर 5, हम लोग का आंसर आ गया तैयार। क्या आप लोग समझ में आया? यस सर। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम आप लोग को इस जादू एक सिखा रहे हैं और इस जादू के माध्यम से आप लोग को सारा चीज़ आपके दिमाग में हम भेज रहे हैं। हाँ, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।